बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हैदराबाद सिंध का मशहूर देगी चना पुलाव। आज मैं आपके साथ हैदराबाद सिंध का मशहूर देगी चना पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी। देग जैसा खुशबूदार पुलाव आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। देगी चना पुलाव जो भी खाएगा पूछे बगैर रह नहीं पाएगा कि ये देग कहाँ से बनवाई है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार देगी चना पुलाव बनाना अब घर पर हुआ बिल्कुल आसान। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जो मेरे चैनल पे मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका भी मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत सी कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद। देगी चना पुलाव में ऑयल जो है थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए जब भी आप अपने घर में देगी चना पुलाव बनाएं तो आपने भी ऑयल जो है थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड करना है। इससे क्या होगा कि चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे और जूसी बनेंगे और बहुत ही मजेदार बनेंगे। अब जैसे ही प्याज गोल्डन होंगे तो हम क्या करेंगे, आधे प्याज जो हैं वो हम निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये पुलाव होता है और बहुत ही मजेदार होता है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम दालचीनी ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बदियान के फूल ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हम इसमें तेज पात ऐड करेंगे। 7 से 8 अदद हम इसमें काली मिर्ची भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और 5 से 6 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम मसाले ऐड करेंगे तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे मसालों को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि मसाले जो हैं खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए ऐड किए जाते हैं, और अगर ये जल जाते हैं तो ना तो इसकी खुशबू रहती है ना फिर इसका फ्लेवर रहता है। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची हमने इसमें ऐड की है 8 से 10 अदद, और 2 अदद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची जो है हमने इसीलिए ज्यादा इसमें ऐड की है कि लाल मिर्ची जो है वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब साथ ही हम इसके ऐड करेंगे दही। दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम, और दही को बहुत अच्छी तरह से हमने फेंट लिया था। ग्रीन मिर्ची हमने इसमें 10 अदद ऐड की है। आप अगर ज्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन मिर्ची ज्यादा ऐड कर लें, और कम अगर करना चाहते हैं तो आप इसको कम कर दें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और चने जब हमने बॉयल किए हैं तो चनों में भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। मसाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। चने हमने पहले से ही बॉयल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चनों की अच्छी तरह से मसाले के अंदर भुनाई करेंगे। चने हमने लिए हैं 350 ग्राम। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चावल जो है वो हमने लिए हैं सेला चावल, और चावल हमने 750 ग्राम लिए हैं। तो उसके हिसाब से पानी जो है वो हम इसमें डबल ऐड करेंगे। यखनी में बॉयल आने लगा है तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश किए। वॉश करने के बाद पानी में हमने 2 घंटे के लिए भिगो के इनको रख दिया था। और जब भी आप अपने घर पे बनाए पुलाव, तो अगर आप सेला चावल से बनाएंगे तो चावलों को आपने 2 घंटे के लिए पानी में जरूर भिगो के रखना है। अब यहाँ पर आपने नमक जो है वो जरूर चेक कर लेना है। अगर कम होगा तो आप उसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर चावल जो है वो यखनी पी चुके हैं और दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दम पे लगाने से पहले हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और जो प्याज हमने फ्राई की थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब हम इनको दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए। 5 मिनट फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 5 मिनट फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। चावलों को दम पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ही खुशबुओं वाला देगी चना पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
इंशाल्लाह जी, जब आप भी अपने घर पे देगी चना पुलाव आप मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आपका देगी चना पुलाव भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी हैदराबादी देगी चना पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।